यीशु की कब्र से आसमान तक का सफर और निजात की कहानी। कब्र का सन्नाटा, दफन का लम्हा। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर अंधेरा छा रहा था। हवा में अजीब सा गम था। लोग चुप थे। जमीन खामोश थी, क्योंकि यीशु को सलीब से उतार लिया गया था। एक शरीफ आदमी, यूसुफ अरीमथिया का रहने वाला, आया और उसने यीशु का जिस्म एहतियात से कपड़े में लपेटा। उसने यीशु के जिस्म को एक नई कब्र में रख दिया, जो पत्थर में तराशी गई थी। फिर एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर घुमाकर रख दिया गया और कब्र बंद हो गई। ये लिखा है मैथ्यू 27:57 से 60 में। उस लम्हे दुनिया के लिए सब कुछ खत्म लग रहा था, मगर रूहानी दुनिया में एक बहुत बड़ा सफर शुरू हो चुका था। यीशु की रूह का नीचे जाना, शेओल या हेडीस का सफर। जब यीशु ने सलीब पर अपनी आखिरी सांस ली, उन्होंने कहा, खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। ये लूक 23 बाब और 46 आयत में लिखा है। उसी लम्हे उनकी रूह जिस्म से जुदा हो गई। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से असल रूहानी सफर शुरू हुआ। जब यस्सू की लाश कब्र में रख दी गई, फिर यस्सू की रूह नीचे गई। बाइबल इशारा देती है कि यस्सू नीचे जमीन के अंदर वाली जगह में उतरे, जिसे शियोल या हेडीज कहा जाता है। एफेसियों 4 बाब 9 आयत में मिलता है। ये जगह अंधेरी थी, गहरी थी और खामोश थी। मगर ये एक ही जगह नहीं थी, बल्कि 2 हिस्सों में तकसीम थी। नीचे 2 जगह, नेक और बुरे लोग। एक हिस्सा सुकून और आराम की जगह थी, जहां नेक लोग थे। इस जगह को लोग अब्राहम का सीना कहते थे। और दूसरा हिस्सा अजाब की जगह था, जहां बुरे लोग तकलीफ में थे। इसका जिक्र एक मिसाल में मिलता है। एक गरीब आदमी लाजरस मर गया और फरिश्तों ने उसे अब्राहम के पास पहुंचाया। मगर एक अमीर आदमी भी मरा और वो अजाब वाली जगह में था। उन दोनों जगहों के दरमियान एक बड़ा फासला था, जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। लूका 16 बाब 19 से 31 आयत में लिखा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट, फॉलो और वीडियो शेयर करो।